इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ये क्वालिटी है जिसमें एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कोई चीज़ कितनी वेरी कर रही है, उसे वेरिएबल कहते हैं। यानी एक इंडिविजुअल दूसरे से कितना वेरी कर रहा है। वेरिएशन इन थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि प्लांट है, प्लांट हाइट वेरी करती है। एक जगह पर हमने वीट है, वीट को ग्रो करवाया है, उसके डिफरेंट जो प्लांट है वीट के, वो सबकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। वीट है, उसकी लेंथ और प्लांट डिफरेंट है। इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, ये भी वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। इसके अलावा हाइट ऑफ स्टूडेंट वो भी वेरी करती है। कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत हाई हाइट के होते हैं, किसी की कम होती है। ये डिफरेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है y1, y2, y3 अप टू yn डिफरेंट वेरिएबल है। इसमें इसे हम अगर इनको इकट्ठा शो करवाना चाहें तो yi लिखेंगे। i क्या है? i शो कर रहा है एप्सिलॉन को, i सबस्क्रिप्ट को शो कर रहा है, सबस्क्रिप्ट। यानी कि i ये वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4 अप टू n तक वेरी कर रहे हैं। हमारे पास एक प्लांट है y1 जिसमें है 78, y2 इसमें है 91, y3 है 84, y4 है 90, y5 है 95। ये वेरी कर रहे हैं, हर एक की प्लांट की हाइट डिफरेंट है। अब इसमें y1 मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इसमें 78 है, i1 इसे हम कहेंगे y1, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 95 है, वो 95 है, इसे yn या y5 कहेंगे। 5 तक है इसलिए ये कैपिटल है, सबसे बड़ी है। और ये है कि वेरिएबल है, इनमें कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आती हैं। वेरिएबल की फिक्स वैल्यू, जैसे अगर हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया किसी प्लॉट पे, तो हम काउंट करके ही अप्लाई करेंगे कि हम इतना अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड है, ये मैथमेटिकल है। जैसे जिसमें नंबर हो 1 2 3 4 अप टू सोन, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उसे फिक्स या मैथमेटिकल कहते हैं। इसे फिक्स या मैथमेटिकल वेरिएबल कहते हैं। मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 की शेप में लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी है, या इंसेक्टिसाइड हमने अप्लाई किया, हमने फिक्स या काउंटेबल है, वो हम काउंट करके करते हैं। और लेकिन कुछ है वो रैंडम होती हैं। ये क्या है? फिक्स और मैथमेटिकल रैंडम हैं। कुछ रैंडम वेरिएबल होते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन है, 2 वीट के प्लॉट है, उनके ऊपर जो प्रोडक्शन हुई है वो डिफरेंट है। वीट प्लॉट प्रोडक्शन डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पे एक था, उसके अंदर कितनी थी वीट प्रोडक्शन, एक में 98 kg है, दूसरे में 87 kg है। मतलब हर एक में डिफरेंट है, ये एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। और रैंडम है कि हमने प्रोडक्शन कर दी और उससे कितनी प्रोडक्शन होगी वो वेरी करती है एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में। उसके अलावा वेरिएबल के आगे 2 कैटेगराइज किया गया है। वेरिएबल को 2 कैटेगरीज हैं इसकी। एक है क्वांटिटेटिव, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि इसमें क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात होगी। क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक है क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात होगी।
अच्छा, क्वांटिटेटिव, पहले हम क्वांटिटेटिव को कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव वो है जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। एग्जांपल इसकी क्या है क्वांटिटेटिव की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। या हाइट, हाइट भी हम मेजर कर सकते हैं। और ये वेरिएबल 1 2, जैसे हाइट है 7 फीट 2 इंच, ये है, हम इसे न्यूमेरिकली हम राइट कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव में आएगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज की सूरत में जिसे हम लिख सकते हैं, या क्वांटिटी में, जैसे है कि कोई है वीट हमारे पास 78 kg है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 10 है। ये डिफरेंट है, जिन्हें हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव करेंगे। क्वांटिटेटिव की और एग्जांपल्स हैं जैसे कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस में क्या है, यानी कंटिन्यूसली चलनी है, हर पॉइंट को मेजर करें। जैसे हम हाइट करेंगे तो हम किसी की हाइट है यहाँ से लेके हर पॉइंट को हम मेजर करेंगे। या टेम्परेचर है, टेम्परेचर थर्मामीटर में हर वैल्यू को वो मेजर करके फिर हमें टेम्परेचर देगा, तो वो कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूली मेजर कर रहा है, कोई पॉइंट को स्किप नहीं कर रहा। तो उसे हम कहेंगे कि ये एवरी वैल्यू को काउंट करके, जैसे हमारे पास हाइट आ गई है 8 फीट 2 इंच, मतलब इसने हर पॉइंट को मेजर करके है। ये नहीं है कि किसी की हाइट है, ये एक आदमी है उसकी हाइट हम मेजर कर रहे हैं तो हम यहाँ से कुछ मेजर कर लें, कुछ ऊपर से नहीं, हम पूरा कंटिन्यूसली मेजर करेंगे फिर हाइट आएगी। वेट है, पूरा वेट पूरे प्रोडक्ट को रख के करेंगे तो फिर आएगा, उसे कंटिन्यूस कहते हैं। डिस्क्रीट ये है कि नंबर लाइन है, जैसे इसके ऊपर 0 1 2 -1 -2 -3 इस तरह से लिखे हुए हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू 1 को पिक करें, 2 को करें और ये दरमियान वाली पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्किप कर दें तो ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट वो है जिसके अंदर हम हर पॉइंट को मेजर नहीं कर रहे। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हम ये नहीं कह सकते कि क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2.5 है, वो या 5 कहेंगे या 10 कहेंगे या 2 कहेंगे या 3, कोई एक फिक्स नंबर बोलेंगे, उनसे डिस्क्रीट कहते हैं। जो नंबर लाइन पे एक फिक्स नंबर को शो करे वो डिस्क्रीट होते हैं। और कंटिन्यूस वो जो हर पॉइंट को मेजर करके फिर हमें आंसर देते हैं। अब हम क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव जैसे कि क्वालिटी, इसे या कैटेगराइज भी कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या क्या है, क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल। इसमें क्या है, कैटेगराइज किया जाता है, एक वेरिएबल को कैटेगराइज किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं आई कलर, आई कलर ये एक वेरिएबल है और इसे मज़ीद इसकी कैटेगराइज क्या है, किसी का ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और ब्लैक, ब्राउन। यानी एक वेरिएबल की अगर हम बात करें उससे आगे कैटेगराइज किया है कि वो डिफरेंट है। जैसे सेक्स के बारे में बात करें तो वो फीमेल या मेल हो सकते हैं, यानी 2 कैटेगरी हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इकोनॉमिकल पोजीशन, स्टेटस की बात करें तो ये पुअर, मॉडरेट या हाई हो सकता है। मतलब ये आगे एक वेरिएबल की को कैटेगराइज कर रहे हैं, इसे हम न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते। अब आई कलर है, आई कलर को हम न्यूमेरिकल नहीं लिख सकते कि आई कलर ब्लू है इतने परसेंट, ब्लू है इतने परसेंट, नहीं। ये हम जिन्हें न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते बल्कि क्वालिटी को शो कर रहा हो उसे क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। और ये इसे कैटेगोरिकल इसलिए कहते हैं कि ये आगे कैटेगराइज करता है। एक वेरिएबल है आई कलर, तो उससे आगे इसने कैटेगराइज किया ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन में। अगर सेक्स की बात की उसे मज़ीद कैटेगराइज किया गया फीमेल, मेल से। इकोनॉमिकल स्टेटस का किया तो पुअर, मॉडरेट, हाई। इसके अलावा एक एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल है 1.2, अ सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास was selected and each one of them was asked which brand of soap they use।
यानी सोप के ब्रांड की बात पूछा गया, कौन से वो यूज़ कर रहे हैं। एक ने कहा वो लक्स यूज़ कर रहे हैं, सेकंड ने कहा कि वो रिक्सोना यूज़ कर रहे हैं, थर्ड ने कहा वो लक्स यूज़ कर रहा है, फोर्थ ने कहा वो कैप्री यूज़ कर रहे हैं, एंड फिफ्थ ने कहा वो रिक्सोना यूज़ कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया सोप ब्रांड को। तो ये एक कैटेगरी को शो कर रहा है कि हर एक ने डिफरेंट कैटेगरी बनाई, यानी लक्स के 2 थे, रिक्सोना के 3 थे, कैपरी के 1 है। ये आगे हम मज़ीद कैटेगरी कर रहे हैं, पर ये इसकी जब बात की तो ये क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल को कैटेगोरिकल को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये कैटेगराइज कर रहे हैं। एक सोप के ब्रांड की हमने बात की है, उन्होंने आगे उससे डिफरेंट हर एक ने बताया, हर एक का आंसर डिफरेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक कैटेगोरिकल। और अगर हम इसका सर्वे करना चाहें तो हम इन ऑप्शन रखेंगे हर एक का अलग से ब्रांड के लिए, इसमें हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हर एक का ब्रांड डिफरेंट हो सकता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, देयर आर 7 सेक्शन ऑफ क्लास 11 के 7 सेक्शंस हैं और उनमें द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन इज एज फॉलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 41, 45, 47, 37, 35, 45, 42। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल कौन सा है? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकली हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। यानी हम ये क्वांटिटी दी गई है ना कि 41 है, एक नंबर है जिसे आगे हम इसके ऊपर अगर प्रोसेस करेंगे तो पर ये हर एक नंबर को ऐड करके इनका मीन मीडियन मोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में ये है कि हम उसका मीन मीडियन मोड ऐसे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वालिटी को शो करते हैं, पर अगर हम उसे इस तरह से आगे लेके चलते हैं कि जैसे लक्स के 2 हैं, कैपरी के 3 हैं, उन्हें कोड असाइन करके फिर आगे उन पर प्रोसेस करते हैं और इस पर हम डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव पर।